फाइल के बाद एडिट में चलते हैं। एडिट में ऑप्शन है, ये बताता हूँ आपको। उसके लिए मैं पहले कॉम तैयार कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको कुछ मूवमेंट दे देता हूँ, इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। ये ऐसा कर दिया है रोटेट, मतलब कि अब एडिट में जाकर के पहला है अंडू चेंज वैल्यू। अंडू के साथ साथ ये वैल्यू का भी नाम देगा। वैल्यू मतलब कमांड का भी नाम देगा कि हमने क्या कमांड दी थी। एडिट चेंज वैल्यू, अंडू के बाद रीडू रहेगा। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, और रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जेड। हिस्ट्री मतलब हमने पूरी फाइल में कितनी बार वैल्यू चेंज की, कितनी बार कमांड चेंज की। मान लो कि इस कमांड पर मुझे जाना है, हर बार मैंने वैल्यू चेंज की है, इसके लिए ये वैल्यू चेंज ही बता रहा है। कई बार डिलीट बताया, कभी क्या बताएगा। ये वैल्यू चेंज की है। ये एक कमांड ये भी की थी, तो हिस्ट्री में ये सब सेव। और लास्ट वाले को क्लिक करता हूँ तो ये लास्ट वाला ये आ जाता है, क्योंकि मैंने अंडू के बाद रीडू कर दिया था। मतलब हिस्ट्री, बीच की हिस्ट्री निकाल ली थी, इसके लिए ये लास्ट में इसी को ही बता रहा है, और उसके आगे नहीं बताएगा। उसके आगे देखना है आपको, समझना है मतलब तो हिस्ट्री को। तो मैं फिर से एक नया कुछ ले लेता हूँ, सॉलिड। इसको ये किया, मतलब ये 3 बार कर दिया इसको मैंने। इसका मतलब है कि 3 बार मुझे अंडू करना पड़ेगा उस पोजीशन को लाने के लिए। और समझ गए, अंडू एंड रीडू। ठीक है, रीडू मतलब फिर से, अंडू मतलब कि पुरानी कमांड, और रीडू मतलब जो कमांड कर कर चुके हैं वो आगे वाली कमांड रीडू। और हिस्ट्री में अगर लास्ट वाले में जाएंगे तो भी चला गया है, क्योंकि मैंने रीडू कर दिया था। मैं फिर से करता हूँ। ये ऐसा ऐसा मैंने चेंजेस कर दिया है, और हिस्ट्री में जा करके मैं लास्ट वाली अंडू चेंज वैल्यू करता हूँ। तो ये लास्ट वाली है, और इसके बाद वाली वैल्यू ये थी जो कि पोजीशन में चेंज की थी मैंने। तो हिस्ट्री में मिल जाएंगी, बीच में से भी उठा सकते हैं किसी कमांड को। और कट मतलब कि यहाँ से कट हो जाएगा, लेयर ही कट हो जाएगी। और न्यू कंपोजिशन अगर लेते हैं और इसमें लेयर को पेस्ट करते हैं, तो लेयर वो वाली इसमें पेस्ट हो जाएगी, इसकी पोजीशन भी पेस्ट हो जाएगी। और कॉपी से ये लेयर कॉपी हो जाएगी, कॉपी विथ प्रॉपर्टी लिंक। जैसे कि मौका वगैरह में पेस्ट करना है, या दूसरे सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना है, जैसे कि फोटोशॉप हुआ, तो प्रॉपर्टी लिंक जो भी है, इसके साथ जो भी इफेक्ट वगैरह डाला है वो कॉपी हो जाएंगे। और कॉपी विथ रिलेटिव प्रॉपर्टी लिंक, यानी कि इसके साथ जो रिलेटिव लेयर है उसका भी प्रॉपर्टी लिंक कॉपी हो जाएगा। पेस्ट मतलब पेस्ट कंट्रोल भी। क्लियर मतलब डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेट कंट्रोल डी, और यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ तो इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाती है, और यहाँ से भी डुप्लीकेट लेयर बन गई इस तरीके से। और स्प्लिट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी, उसके लिए मुझे फुटेज लोड करना पड़ेगा। मैं करता हूँ अभी। ये वाला फुटेज है, ये फुटेज मैंने नीचे ले लिया है। इसमें कुछ इसमें का फुटेज है, ये मूवमेंट कर रहा है, फ्लावर है। और इस कमांड में जाता हूँ मैं, स्प्लिट लेयर। तो यहाँ से लेयर को स्प्लिट कर दिया है, यानी कि 2 भाग में कट कर दिया है, पहला वाला अलग और लास्ट वाला अलग। इसमें कोई भी फ्रेम मिसिंग नहीं है। अंडू करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी करता हूँ। ये बहुत ही काम की कमांड है। कंट्रोल शिफ्ट डी से ये आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट डी से फिलहाल तो अभी मेरा
ये टूल आ रहा है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डी इसका कमांड है और बहुत ही काम की कमांड है ये। इसे आप शॉर्टकट से ही कीजिए, मेरा शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है। स्प्लिट लेयर कंट्रोल शिफ्ट डी। उसके बाद में क्या है, लिफ्ट वर्क एरिया। अगर मैं पहले अंडू कर देता हूँ और वर्क एरिया में इतना रख लेता हूँ जो कि मेरा वर्क एरिया है, और इतना वर्क एरिया मेरा काम का नहीं है। इसमें लेयर बहुत सारी आ सकती है, नीचे भी मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, बहुत सारी लेयर्स कर लेता हूँ, और इतना वर्क एरिया मेरा नीचे तक भी काम का नहीं है। तो एडिट में जाकर के लिफ्ट वर्क एरिया में करूँगा, कंट्रोल जेड, सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट वर्क एरिया, तो इतना एरिया कट हो जाएगा, कट हो जाएगा यानी कि डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आगे काम कर सकता हूँ। और अगर एक और कमांड है इसमें, एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया। तो एक्सट्रैक्ट मतलब कि ये बात नहीं है कि वो यहाँ पर आकर चिपक जाएंगे, वो नहीं है। एक्सट्रैक्ट का मतलब, एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि इतना इतना हिस्सा कट होकर पिछला हिस्सा आगे जुड़ जाएगा। तो मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया, तो ये इतना कट होकर के पिछला हिस्सा आगे जुड़ गया है। ये होता है एक्सट्रैक्ट वर्क एरिया। सिलेक्ट ऑल में कंट्रोल ए, सारी लेयर सिलेक्ट हो गई, और डिससिलेक्ट ऑल में सारी लेयर डिससिलेक्ट हो जाएंगी। और लेबल है तो लेबल मान ले कि ये वाली लेयर सिलेक्ट की मैंने और लेबल पे गया, कौन सा लेबल यानी कि कौन सा कलर उस लेयर का मैं दूंगा, जो कि यहाँ पर है अभी ग्रे है ये कलर। मैं कलर वाइज भी लेयर को पहचान सकता हूँ। उसके लिए मुझे लेयर में लेबल लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं रेड लगा देता हूँ तो यहाँ पर रेड कलर आ गया। इस लेयर को पहचानने के लिए मैं लेबल श्यान लगा देता हूँ, श्यान आ जाता है। तो इस तरीके से मैं लेयर को कलर वाइज भी पहचान सकता हूँ। तो कलर वाइज भी आप लोग लेबल का भी ध्यान रखिए। पर्ज में है ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैशे। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वेस्ट फाइल होती हैं, जो कि काम की नहीं है, मेरे हमारे जो हम काम करते हैं इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में, जो कि टेम्परेरी फाइल्स बनती जाती है और स्पेस को घेरती जाती हैं। तो कभी स्पेस का मैसेज आता है तो आप पर्ज में जाइए, ऑल मेरी मेमोरी एंड डिस्क कैशे, ओके कर दीजिए इसको। थोड़ा सा टाइम लेगा और वो फाइल्स जो हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, वो क्लीन कर देगा, डिलीट कर देगा। ऐसे ही ऑल मेमोरी अगर मैं करता हूँ तो ऑल मेमोरी भी रिफ्रेश कर देगा वो, मतलब। और पर्ज में इमेज कैशे मेमोरी ये भी कर सकते हैं। अभी पूरा हो चुका है, इसके लिए बता नहीं रहा। और एडिट ओरिजिनल में अगर क्लिक करता हूँ तो इस वाली जो फुटेज है, इसको मैं जो भी सॉफ्टवेयर है इससे रिलेटेड, इससे लिंक किया हुआ है, इसमें जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जोड़ के रखा हुआ है उस फाइल में, उस सॉफ्टवेयर में ये फाइल खुल जाएगी और एडिट कर सकते हैं या प्ले करके देख सकते हैं। तो एडिट ओरिजिनल इसका मतलब है कंट्रोल ई। और टीम प्रोजेक्ट में जो आप बताया था फाइल में, टीम प्रोजेक्ट के ये ऑप्शंस हैं, गेट लेटेस्ट चेंजेस। जो भी किसी ने लेटेस्ट चेंजेस किया है वो मिल जाएगा। मान ले कि एडमिन में ही हूँ, मैं ही मतलब कि इस प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ और मेरे अंडर में लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे पास में ये फाइल्स हैं कि शेयर, ये गेट लेटेस्ट चेंजेस, किसने क्या चेंजेस किया है, किसने कितना काम किया है, वो सब रिकॉर्ड इसमें मिल जाएगा। और टेम्पलेट्स हैं, आउटपुट मॉड्यूल ये चेंज कर सकते हैं लॉसलेस का, यहाँ से जा करके एडिट में जा करके, और ये सब दिया हुआ है। ये सब बाय डिफॉल्ट जो रखना है वो रख सकते हैं।
और रेंडर सेटिंग, ये रेंडर सेटिंग दी हुई है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, बेस सेटिंग है, बेस सेटिंग आएगा, करंट सेटिंग आएगा, या करंट सेटिंग की जगह बेस सेटिंग कर लिया, सभी जगह बेस सेटिंग कर लिया तो रेंडर में ये आपको डालना नहीं पड़ेगा कि बेस सेटिंग या हाफ, जैसे कि अभी एड टू रेंडर क्यू डालते हैं तो यहाँ पर बेस सेटिंग ही बताता है ये वाला। अगर यहाँ पर हाफ सेटिंग हाफ में कर देते हैं तो यहाँ पर हमेशा हाफ ही आएगा। तो उसके बाद प्रेफरेंसेस आता है, इसमें जनरल में आते हैं। जनरल में ये जो ये ऑप्शंस वगैरह हैं, जो भी ऑप्शन जैसा भी लिखा हुआ है वैसे ये काम करते हैं। आपको पढ़ पढ़ के अप्लाई करना है या नहीं रखना है, या नहीं रखना है आपकी मर्जी है। ये ऑप्शंस है सारे। और प्रीव्यूज के लिए ये लिमिट वगैरह दे रखा है, ये सब सेटिंग दे रखी हुई है। और डिस्प्ले में ये डिस्प्ले के लिए हिसाब से ये सेटिंग दे रखा है, नो मोर देन इतना 15 सेकेंड का से ज़्यादा का प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। और इंपोर्ट में हम फाइल इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं तो उसकी फ्रेम रेट कितना रहना चाहिए, ये सब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आउटपुट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रिड्स एंड गाइड्स, ग्रिड एंड गाइड का जो कलर है, ये ग्रिड का कलर है और ये गाइड्स का कलर है। जो रूलर में मैंने जो आपको खींच खींच कर बताया था वो उसका कलर है। और जो ग्रिड से बनती है चेकर्स टाइप में, वो उसका कलर ये है। तो कलर ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इनका ये सब डिवीजन वगैरह ये सब दिया हुआ है, ये चेंज कर सकते हैं। और लेबल्स में रेड में ये कलर आना चाहिए, या फिर ये कलर हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से मैं ब्लू कर लेता हूँ, तो ये कलर में यहाँ पर मुझे ब्लू डालना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं रेड ही रहने देता हूँ। इस टाइप से ये मीडिया एंड डिस्क कैशे, यहाँ से भी एम्प्टी डिस्क कैशे कर सकते हैं। क्लिक करके ओके किया तो जितनी मेमोरी थी वो क्लीन हो जाएगी। और वीडियो प्रीव्यू के लिए ये यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, अपीयरेंस में भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यू प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट सॉलिड फोल्डर और ये सब दिया हुआ है। ऑटो सेव में सेव एवरी 45 मिनट्स में मेरी फाइल सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पर 10 मिनट्स कर लेता हूँ। हर 10 मिनट्स में मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव एज हो जाएगी, जो कि मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन 5 और इसको मैं 10 कर लेता हूँ। और मेमोरी है ये रैम वगैरह की मेमोरी कितनी क्या यूज़ हो रहा है और कितनी मेमोरी है अपने पास हमने हमारे पीसी पे। ऑडियो हार्डवेयर का नाम और सेटिंग्स वगैरह है। ऑडियो आउटपुट मैपिंग में दिया हुआ है ये लेफ्ट और राइट के लिए। सिंक सेटिंग है अगर ऑनलाइन कुछ करते हैं तो। टाइप के लिए ये दिया हुआ है। और अब मैं ओके कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज की है। एडिट में जब प्रेफरेंसेस के बाद सिंक सेटिंग्स में ये भी ऑनलाइन ही होगा इसका भी। और कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स लिखे हुए आ जाते हैं बटन के साथ साथ। तो ये आप कर सकते हैं। जेड से केवल जेड दबाएंगे तो जूम होगा। कैमरा साइकिल, ये सी सिलेक्शन, वी सिलेक्शन टूल जो होता है, तो हैंड के लिए एच, ये सारे शॉर्टकट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं जो भी हमें पैनल के या किसी के प्रोजेक्ट पैनल के या जैसे भी हमें टाइम लाइन पैनल के लिए ये शॉर्टकट्स हैं। तो उसके हिसाब से ये शॉर्टकट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप ये देखिए और इन्हें याद कर लीजिए। और बस ये कीबोर्ड शॉर्टकट ही था। इसके बाद ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कंपोजिशन के बारे में। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।